हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपर लिम्ब को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अपर लिम्ब में क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके से अपर लिम्ब वर्क करता है। इस समय हमारे पास एक 3D मॉडल है अपर लिम्ब का, जिसकी मदद से हम समझेंगे कि अपर लिम्ब कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती है। ये हम सभी को पता है। तो इनमें से अपर लिम्ब में कितनी होती है, इसका कोई आइडिया है? तो इसका आंसर है अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 64 बोन्स, जिनमें से 32 एक तरफ होती है और 32 एक तरफ। अब यहाँ पे क्या सच में 32 बोन्स है और हमें उन सबको पढ़ना है? तो आइए एक बार काउंट करके देख लेते हैं कि क्या सच में 32 बोन्स है क्या। तो यहाँ पे हमें ये अपर लिम्ब का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लेविकल, एक स्क्लैपुला हो गई 2, फिर इसके बाद में एक ह्यूमरस हो गया 3, फिर इसके बाद में एक रेडियस, एक अल्ना, हो गए टोटल 5 बोन। फिर इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये हैं हमारे कार्पल बोन्स। अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ तो ये पार्ट, टू बी प्रिसाइज ये वाला। तो यहाँ पे जो है हमारे टोटल 8 कार्पल्स हो जाएंगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये हो गए 5 + 8 जो हमारे बनाते हैं 13। यस, तो यहाँ पे 13 बोन्स हो गए। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे 5 मेटाकार्पल्स यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये हो गए हमारे टोटल 13 + 5 18 बोन्स। अब 18 यहाँ हो गए और उसके बाद में हमारे जो हो गए फेलेंजेस हमारे हैं 14। तो ये हमारे हैं फेलेंजेस। तो 14 + 18 मेक्स 32। अगर मैं आपको फेलेंजेस डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो ये होंगे हमारे फेलेंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारे हैं फेलेंजेस। तो इस तरीके से टोटल 32 बोन्स की जो स्टडी है वो बनाती है हमारे अपर लिम्ब को। तो अब हम अपर लिम्ब की शुरुआत करते हैं। तो अपर लिम्ब में हम सबसे पहला जो बोन देखते हैं वो है क्लेविकल। ऐसे तो स्टर्नम देखना चाहिए, बट स्टर्नम को थोरैक्स का पार्ट कंसीडर करते हुए थोरैसिक बोन के अंदर लिया जाता है। तो अपर लिम्ब में हम उसे नहीं देख रहे। तो दिस इज़ क्लेविकल। दिस बोन इज़ कॉल्ड क्लेविकल बोन। हम इसे हर एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि ये ऐसा बोन है। तो बेसिकली क्लेविकल हमारे बॉडी में 2 होते हैं। तो क्योंकि 2 क्लेविकल है तो इसके लिए हमें इसका साइड डिटर्मिनेशन आना चाहिए। इस समय हम क्लेविकल को ऊपर से देख रहे हैं, यानी सुपीरियर व्यू से। तो ये है हमारा सुपीरियर व्यू ऑफ क्लेविकल। और अगर उसी को हम नीचे से देखें, यानी कि ऐसे दिखेगा। तो दिस इज़ आवर इंफीरियर व्यू ऑफ क्लेविकल। इस ऐप में डायमेंशन थोड़े सही नहीं आ रहे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब हम क्लेविकल बोन की पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो ये बेसिकली बॉडी में ऐसा प्लेस्ड है। अब यहाँ पे मैं बीडीसी को रेफरेंस बुक मान के बीडीसी से पढ़ रहा हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बीडीसी को साथ में रखिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लेविकल इज़ द ओनली लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी विच इज़ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हम देख रहे थे क्लेविकल जो है हॉरिजॉन्टली प्लेस था बॉडी में। फिर इसके बाद में ये बीडीसी में लिखा है कि क्योंकि ये 2 बोन हैं तो इसके अंदर साइड डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो साइड डिटर्मिनेशन के नाम पे इन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लैटरल इज़ फ्लैट एंड मीडियल एंड इज़ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। तो क्या सच में ऐसा है? तो मैं आपको इस समय इसका लैटरल व्यू दिखा रहा हूँ। तो वाकई ये लैटरली तो फ्लैट दिखता है। और अगर अब इसका मीडियल व्यू देखें तो ये मीडियल से एक क्वाड्रिलेटरल शेप का भी दिखता है और वो लार्ज भी है। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो अगर हमने क्लेविकल हाथ में लिया तो सबसे पहले लैटरल एंड फ्लैट होगा और मीडियल एंड जो रहेगा वो क्वाड्रिलेटरल रहेगा। फिर इसके बाद में जो शाफ्ट ऑफ क्लेविकल है वो स्लाइटली कर्व है,
हम यहाँ पे भी इसकी कर्वनेस को देख सकते हैं। यहाँ पे हम कहें तो मीडियल एंड जो रहेगा वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रहेगा और जो लेटरल एंड रहेगा वो कॉनकेव फॉरवर्ड रहेगा। तो देखते हैं ऐसा है क्या। इसके लिए हम इसको अगर उठा के इसके ऊपर के सरफेस से देखें तो ये जो हमारा मीडियल एंड है, इफ़ आई ट्राई टू ड्रॉ, ओके, तो ये जो हमारा मीडियल तरफ है ये वाला, और अगर मैं लेटरल बनाऊं फिर से येलो कलर, तो ये जो हमारा लेटरल एंड है, तो मैंने ग्रीन कलर से मीडियल साइड बताने की कोशिश की है और उसके बाद में येलो कलर से लेटरल। इसमें मैंने 1/3 2/3 अभी तक नहीं किया है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो ग्रीन कलर का साइड है वो मीडियल है और जो येलो कलर का है वो लेटरल है। तो हम देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का साइड है वो बाहर की तरफ से जो है कॉन्वेक्स है और अंदर की तरफ से जो है कॉनकेव है, और जो लेटरल साइड है आई गेस अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो लेटरल साइड है वो हमको कॉनकेव जो है कॉन्वेक्स दिख रही है बाहर की तरफ से। मतलब कि अगर ये इसको अगर सिर्फ इसी लाइन को देखो, मतलब इस तरफ पे क्या आप बोलोगे, तो ये जो हिस्सा है ये कॉनकेव हो जाएगा और ये जो हिस्सा है ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना। और ये जो हिस्सा है ये मीडियली है और ये लेटरली है। अब यहाँ पे मैंने 1/3 2/3 कर दिया है, तो अब आप समझ सकते हो कि द शाफ्ट इज़ स्लाइटली कर्व, मतलब स्ट्रेट नहीं है, जहाँ पे सो दैट इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कॉनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल 2/3। तो ये बात सही थी। और अंत में ये कहते हैं द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्जिट्यूडनली इन इट्स मिडल 1/3। तो हम देखते हैं इसके इंफीरियर सरफेस पे इसको घुमा के, क्या हमें मिडल 1/3 पे ग्रूव्स दिखते हैं? तो मिडल बोला है, मीडियल नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इसका मिडल पार्ट है इसमें हमें ग्रूव्स भी दिख रहे हैं। तो यानी कि ये जो बात कही गई है तीनों सही है। तब हमको समझ में आ गया और इमेजिनेशन भी आ गई कि क्लेविकल में इस तरीके से 3 पॉइंट्स है साइड डिटर्मिनेशन के लिए। फिर इसके बाद में पिक्युलैरिटीज़ ऑफ क्लेविकल। तो क्लेविकल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन डेट लाइज हॉरिजॉन्टली। सेकेंड, इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, यानी उसको आप अपने स्किन पे फील कर सकते हो, यानी अपने स्किन के ऊपर अपने शोल्डर पे हाथ घुमाओगे तो आप क्लेविकल को फील कर पाओगे। फिर इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। फिर इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, और यही एक लौता लॉन्ग बोन है जिसके पास 2 प्राइमरी सेंटर्स हैं और इसमें कोई मिड्यूलरी कैविटी नहीं होती। तो ये बातें हमें जाननी है। और इट इज़ ओकेजनली पर्स बाय मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो ये इसकी पिक्युलरिटीज यानी इसकी विशेषताएं हैं। अब अगर हम इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो फिर इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो देखते हैं। सबसे पहले शाफ्ट। तो हम देखते हैं इसके पास एक शाफ्ट है और 2 एंड्स हैं। कौन से 2 एंड्स? तो एक हमारा हो गया लेटरल एंड, एक हो गया हमारा मीडियल एंड। इसे ड्रॉ करें तो विद ब्लैक कलर, दिस इज our lateral end, this is our medial end and this part is shaft। तो अब इसके बारे में बीडीसी क्या कहते हैं? आचार्य बीडीसी कह दो इनको। तो लैटरल जो लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट है इट इज़ अबाउ डाउनवर्ड्स, यानी ऊपर से नीचे की तरफ दिशा में। फिर इसके बाद में इट्स एंटीरियर बॉर्डर इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो इसके लिए चलिए हम लैटरल 1/3 पे थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट पे। तो अब इसकी एक एक पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं, अब इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है डेट इज़ कॉनकेव। कॉनकेव गुफा जैसा है, दिख भी रहा है, मान लिया। फिर इसके बाद में ये कहते हैं एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ कॉन्वेक्स बैकवर्ड। तो कॉन्वेक्स है, बैकवर्ड है, मतलब अगर इसका पीछे का साइड यानी इस साइड पे देखे तो वहाँ से ये तो बैकवर्ड कॉन्वेक्स ही दिखेगा। ये भी बात सही है।
फिर इसके बाद में ये कहते हैं दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ टू सरफेसेस, सुपीरियर सरफेस एंड द इंफीरियर सरफेस। तो एक बार इसके ऊपर भी नज़र घुमाते हैं। सो दिस एंड दिस, तो एक हमारा हो गया सुपीरियर सरफेस और एक हमारा हो गया इंफीरियर सरफेस। जैसे दो सरफेसेस हमें मिल गए। तो टोटल हमने देखा दो बॉर्डर्स, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर कॉनकेव फॉरवर्ड, पोस्टीरियर कॉन्वेक्स बैकवर्ड, दो सरफेसेस सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा आप इसे शोल्डर से फील कर सकते हो, तो इसका सुपीरियर सरफेस इस सबक्यूटेनियस, और जो इंफीरियर सरफेस होगा वो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगा, जिस पे एक रिज होगी। तो एक रिज है, उसका नाम है कोनॉइड ट्रेपेजॉइड रिज। तो अब एक बार देख लेते हैं सच में ऐसी कोई रिज है क्या। तो हम यहाँ पे आ गए इसके नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रिज टाइप आपको दिखेगा। इस पिक्चर में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, पर रियल इसमें होता है। तो डैट इज़ ट्रेपेजॉइड रिज। हम थोड़ी देर में देखेंगे उसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्या हो गया इसे। ओके, नाउ वी आर बैक इन कंट्रोल। सो दिस इज़ आवर क्लेविकल। अब यहाँ पे हमने इसके लैटरल वन थर्ड को पढ़ लिया। अब हम इसके मीडियल वन थर्ड को पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा मीडियल वन थर्ड, जिस पे अब हमको फोकस करना है। ओके, सो अब मीडियल वन थर्ड के बारे में वो कहते हैं कि पहले तो मीडियल वन थर्ड ऑफ जो शाफ्ट है वो राउंडेड है। तो राउंडेड होने की वजह से इसके पास अब ज़्यादा सरफेसेस आ गई हैं। तो कौन सी सरफेस। सबसे पहले वो कहते हैं एंटीरियर। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर सरफेस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि पोस्टीरियर, जैसा आगे होगा तो वैसा ही पीछे भी होगा। सो दिस इज़ आर पोस्टीरियर सरफेस। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि इट हैज़ अ सुपीरियर सरफेस। तो हम ऊपर से देखें तो इट इज़ हैविंग इट्स सुपीरियर सरफेस, और वैसे ही नीचे होगा। सो दिस इज़ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट। तो वी हैव फोर सरफेसेस। सो अब इन सरफेसेस की विशेषताएं भी बता दी गई हैं। तो सबसे पहले जो एंटीरियर सरफेस है, इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें दिखता भी है कि ये जो एंटीरियर सरफेस है ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। जैसे कि हम देखें ये रहा कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो पोस्टीरियर सरफेस है वो स्मूथ रहेगा, और जो सुपीरियर सरफेस है इट्स रफ इन इट्स मीडियल पार्ट। तो अगर हम देखें तो इसका जो सुपीरियर यानी ऊपर का सरफेस है यहाँ पे ये रफ है, एक्सेप्टेड। फिर इसके बाद में जो इंफीरियर सरफेस है, इट इज़ हैविंग एन ओवल इम्प्रेशन इन दिस मीडियल एंड। यहाँ पे वो इम्प्रेशन इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, बट है। यू कैन अप्रिशिएट इट हियर बट नॉट वेरी क्लियरली, फॉर डैट यू कैन रेफर BDC। फिर इसके बाद में आ जाता है कि अब इसके दो एंड्स, एक लैटरल एंड और एक मीडियल एंड। पहले मीडियल एंड की बात कर लेते हैं क्योंकि हम वहीं पे हैं। तो दिस इज़ द मीडियल एंड। इसका दूसरा नाम है स्टर्नल एंड। आपको ये दिख रहा है ये क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है। फिर इसके पास एक क्लेविकुलर नॉच होती है, इसमें बिल्कुल सही से नहीं दिख रही बट है। फिर इसके जिसके अंदर कौन अटैच करेगा। अब ये क्लेविकुलर नॉच में अपना जो मैनिब्रम स्टर्नी है वो जाके इसको अटैच करेगा, और यहाँ पे हमारा जो मैनिब्रम के साथ इसकी जॉइंट बन जाएगी। और इसके नीचे ही फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज का आर्टिकुलेशन होता है इसके इंफीरियर एस्पेक्ट पे। यहाँ पे हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसा दिखता है वो। और अब लैटरल एंड। सो ये चपटा सा, दिस इज़ आर लैटरल एंड। तो लैटरल एंड के में हमारा जो है एक सबक्लेवियन ग्रूव होता है, और इसमें से न्यूट्रन फोरामिन जाती है लैटरल टू दिस ग्रूव। यहाँ पे बिल्कुल सही से नहीं दिख रहा, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी पड़ेगी।
अब इसके बाद में हम इस क्लेविकल पे अटैचमेंट्स को देखेंगे। तो अब इस क्लेविकल बोन का कुछ तो उपयोग होना चाहिए ना हमारी बॉडी में, तो उसके लिए अटैचमेंट्स का देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन आके अटैच कर रहा है, उनसे क्या क्या काम ले रहा है। तो ये रहा बेसिक क्लेविकल। अब मैं इसके ऊपर अटैचमेंट्स लगा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं लिगामेंट्स लगा दूँ तो यहाँ पे हमको कौन सी लिगामेंट्स दिखती है, ये 1, ओके। सो हमारे क्लेविकल पे ये सबसे पहले इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं जो मीडियल एंड पे। सो दिस इज़ आर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट एक फाइब्रियस कैप्सूल है जो मैनिब्रम स्टर्नी और क्लेविकल के जॉइंट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है। इसके अंदर इसका आर्टिकुलेटिंग डिस्क भी होगा, अगर आप देख सकते हो तो ये इसका पोस्टीरियर सरफेस दिखा दिया, इसमें आर्टिकुलेटिंग डिस्क नहीं बताई है, बट होता है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो दिस इज़ आर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वो वहाँ पे जाके अटैच्ड होता है। तो ये दूसरा लिगामेंट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे भी कुछ लिगामेंट्स हैं, इसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। सो अब इसके लैटरल एंड पे एक लिगामेंट है जो है हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये जो है ये एक्रोमियन सरफेस, एक्रोमियन जो कैपिला का पार्ट है उसके साथ क्लेविकल का अटैचमेंट करता है, तो ये लैटरली होगा। तो अब हमको ये पिक्चर क्लियर हो गई बॉडी में कि क्लेविकल में एक तरफ से वो स्कैपुला के साथ जॉइंट बना रहा है और एक तरफ से वो स्टर्नम के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से 3 ये हो गए हैं। और यहाँ पे हमें एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी दिखता है। तो टोटल कितने लिगामेंट्स हो गए हमारे क्लेविकल में? एक तो हमारी कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि है तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास 3-4 लिगामेंट्स हो गई। एक हमारी स्टर्नोक्लेविकुलर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों रहेगी, और यहाँ पोस्टीरियरली भी हमको दिखती है। दिस इज़ अगर मैं इसे जूम करूँ you can appreciate how it is. So it is a sternoclavicular ligament posteriorly। चलो इसे गायब कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसे भी गायब कर देते हैं। फिर यहाँ पे आ गया कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, तो यहाँ 3 लिगामेंट्स हो गए। और यहाँ पे इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो 2 क्लेविकल्स के बीच में होने वाली है। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट साइड का भी होगा, आप इमेजिन कर लीजिए। फिर इसके बाद में आ जाता है यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ लिगामेंट्स हमें यहाँ देखने मिलती है। फिर कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है हमारा वो कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिस्ट से अटैचमेंट देता है, पे अटैचमेंट लेता है यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू जूम। बहुत अच्छा जूम होके भी समझ में नहीं आ रहा, बट आप इसे बीडीसी में देख सकते हैं। तो हमने अगर इसे निकाल दिया, बेसिकली हाइड, सो यू कैन सी नाउ ऑल द लिगामेंट्स हमने निकाल दिए। तो बेसिकली इतने लिगामेंट्स थे। तो कौन कौन था? कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, फिर उसके बाद में फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट जिसमें इंटीरियर पोस्टीरियर देखा हमने, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। टोटल इतने लिगामेंट्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम यहाँ पे इसके मसल्स अटैचमेंट्स देखते हैं। तो हियर कम्स द होल मस्कुलेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे हमारा बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्लेविकल के ऊपर क्या है। सो बेसिकली इसके ऊपर से जो मसल जा रही है प्लेटिस्मा, ये हमारी नेक की मसल है, इसे हम निकाल देते हैं। हियर कम्स आवर क्लेविकल। सो अब हम यहाँ पे इसको भी पार्ट्स बाय पार्ट्स स्टडी करते हैं। तो हमने देखा लेटरल एंड और मीडियल एंड पे तो पूरे लिगामेंट्स ही लगे हुए हैं। तो बेसिकली हमारा जो शाफ्ट है वो इन मसल्स के साथ ज़्यादा डील करता है। तो अगर हम लैटरली देखें तो ये बड़ी सी मसल दिख रही है, हु इज़ ही? इट इज़ डेल्टॉइड, जिसका एंटीरियर एंड दिख रहा है, या फिर इसे हम क्लेविकुलर हेड भी कहते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये शाफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर से आ रहा है। अगर हम देखें ध्यान से तो अगर मैं इसे निकाल दूँ बॉडी, मतलब सिर्फ इसे ही फोकस करूँ, पूरे बॉडी को निकाल दूँ, तो यू कैन अप्रिशिएट द ब्यूटी
कि ये एंटीरियर बॉर्डर पे ही आ रहा है। सो एंटीरियर बॉर्डर, अब लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट पे एंटीरियर बॉर्डर गिव्स द ओरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। फिर इसके बाद में आ जाता है कि अगर यहीं पे हम पोस्टीरियर बॉर्डर देखें, अब पोस्टीरियर बॉर्डर देखने के लिए हमें कुछ मसल्स को गायब करना होगा। ओके, तो अब हम इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे अगर देखें तो एंटीरियरली तो हमने देख लिया, ये मसल था डेल्टॉइड। इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी हमें ये दिख रहा है, इस मसल का इंसर्शन दिख रहा है जो कि है ट्रापेजियस। तो एंटीरियर बॉर्डर पे अगर इसको सही से करूँ तो मैं, ये हमारा क्लेविकल, इसके एंटीरियर बॉर्डर पे है डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन और ट्रापेजियस का इंसर्शन, जो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है लैटरल एंड पे, लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट पे। अब हम मीडियल 1/3 ऑफ शाफ्ट पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इस प्लेटिस्मा को निकाल देता हूँ मैं। इसको मैंने हाइड कर दिया, बॉडी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब प्लेटिस्मा को हाइड कर दिया है, तो अब यहाँ पे इस मसल का मुझे ओरिजिन दिख रहा है। तो हु इज़ ही इज़ पेक्टोरालिस मेजर। तो अगर आप पेक्टोरालिस मेजर को थोड़े टाइम के लिए हाइड कर दें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो यहाँ पे हम देखते हैं पेक्टोरालिस मेजर के 2 हेड्स हैं। तो एक तो यहाँ पे से निकला था क्लेविकल से, और दूसरा हमारे स्टर्नम से निकलता है। दैट ब्यूटीफुली इट इज़, और ये जाएगा हमारे ह्यूमरस में। आई होप याद होगा, लेडी बिटवीन 2 मेजर्स। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि ये एंटीरियर सरफेस पे तो हमने देख लिया था पेक्टोरालिस मेजर को। वापस लेके आ जाते हैं इसे। कूल। तो अब यहाँ पे ऊपर दिस मसल इज आज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो इसका जो क्लेविकुलर हेड है, इसके आप देख रहे हो यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसका जो क्लेविकुलर हेड है उसका इंसर्शन हो रहा है क्लेविकल पे। कहाँ पे हो रहा है? वो सुपीरियर सरफेस यानी ऊपर के सरफेस पे, वो भी हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस गिव ओरिजिन्स टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब इसके बाद में स्टाइलोहायोइड। अब ये स्टाइलोहायोइड कहाँ पे है, तो इसको देख लेते हैं। तो हमारी जो स्टाइलोहायोइड मसल है वो ये रही। अगर मैं इसे निकाल दूँ तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पीछे की तरफ से इंसर्ट हो रही है। तो यहाँ पे स्टाइलोहायोइड मसल इज टू द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू द मीडियल एंड गिव्स द ओरिजिन टू द स्टाइलोहायोइड मसल। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी मस्कुलेचर पढ़ ली है। और अब हम यहाँ पे अगर हम ये देखें तो इसके ओरिजिन इंसर्शन हमें बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। आगे की तरफ 2 ओरिजिन दिख रहे हैं मसल्स का। कौन से हो सकते हैं? अगर हम हमारे प्रीवियस इसको रिवाइज़ करें तो हमें आगे की तरफ ये यहाँ पे डेल्टॉइड रहेगा, और यहाँ पे कौन रहेगा? हमारा पेक्टोरालिस मेजर। फिर ये जो पीछे की तरफ से आ रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टाइलोहायोइड तो हमने देख ही लिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, तो इंसर्शन किसका होगा? ट्रापेजियस का होगा। तो इस तरीके से, और बाकी लिगामेंट्स भी हमने समझ लिए। तो यहाँ पे हमारा जो क्लेविकल का समझने का पार्ट था वो समझ में आ गया हमें कि क्लेविकल एज अ बोन क्या करता है। अब इसका जो मसल्स का एक्शन है वो हम जब स्पेसिफिकली एक एक मसल के बारे में पढ़ेंगे, द कंपार्टमेंट ऑफ अपर आर्म एंड लोअर आर्म स्टार्ट्स, तो वहाँ पे हम समझेंगे। फिर इसके बाद में इसमें जो ब्लड वेसल्स आती है वो आती है सबक्लेवियन वेसल्स जो होती है उसके ब्रांचेस आते हैं, और ब्रेकियल प्लेक्सिस के वजह से इसको नर्व सप्लाई मिलता है जिसको कुशन देती है हमारी सबक्लेवियस मसल्स। और इसमें जो न्यूट्रेंट फोलामिन से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी में इसको न्यूट्रेंट प्रोवाइड होता है। अब इसमें अगर नुकसान हो गया तो मतलब यानी कि क्लिनिकल एनाटॉमी की बात की जाए तो क्लेविकल में एक तो फ्रैक्चर हो सकता है, तो फ्रैक्चर होने की वजह से ये बोन जो है टूट सकती है। और एक कॉन्जेनिटल एबनॉर्मली है जिसको क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस कहते हैं। ये दोनों आपको बीडीसी में इसके अच्छे डायग्राम्स मिल जाएंगे, तो आप उससे एक बार ज़रूर देख लीजिए कि ये कैसा है।